यदि आप अदालतों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो ऐसी बहुत सी बातें आपने मुकदमों और एफआईआर में पढ़ी होंगी। नंदलाल को देखकर राजेश चिल्लाया, देख वो आ गया नवीन, मार गोली उसको। नंदलाल गिड़गिड़ाया कि मुझे मत मारो, मैं एक एक पाई चुका दूंगा। और नवीन बोला, अब तो ऊपर ही हिसाब करना। और नंदलाल को उसने गोली मार दी। यहाँ पर मुद्दा जो रेलिवेंट फैक्ट है वो नंदलाल का मर्डर है। राजेश द्वारा ललकार दी गई और नवीन द्वारा उस ललकार पर गोली मार दी गई, लेकिन इस दौरान ये तीनों बातें, तीनों के द्वारा कही गई बातें इस तरह से एकाकार हो गई हैं कि यह सारा कुछ एक ही वाकया बन गया है। सभी बातें महत्वपूर्ण हो गई हैं। इस तरह से रेलिवेंट फैक्ट के इर्द गिर्द की जो बातें उसी वाकये का हिस्सा बन जाती हैं, वे भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये बातें भी रेलिवेंट हो जाती हैं और ट्रायल तथा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं जितने की रेलिवेंट फैक्ट हुआ करते हैं। रेलिवेंट फैक्ट का मतलब याद होगा विद्वान व्यूअर्स को, रेलिवेंट फैक्ट वह होता है जो केंद्रीय मुद्दा होता है, जिस पर मुकदमा चल रहा होता है, वह रेलिवेंट फैक्ट होता है। जैसे इस केस में नंदलाल का मर्डर रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब आप मुकदमे को तोड़ने की शुरुआत करते हैं और इन बातों को चैलेंज करना भूल जाते हैं, तो ये जितनी रेलिवेंट फैक्ट के इर्द गिर्द बुनी हुई बातें हैं, ये आपके खिलाफ अकाट्य सबूत बन जाते हैं और आरोपी की दोष सिद्धि में सहायक हो जाते हैं। मृतक के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे माचिस की तीली से जला देने का आरोप आरोपियों के ऊपर लगाया गया है। रिकॉर्ड के ऊपर कहा गया है कि मृतक को देखते ही आरोपी चिल्लाए, आग लगाकर भून दो चंद्रभान को। तो जब आप इस विषय में चश्मदीद गवाहों को क्रॉस करेंगे तो अन्य तथ्यात्मक बातों जैसे मिट्टी के तेल का पात्र क्या था, बोतल थी, कैन थी, कनस्तरी थी, क्या था, या मौके से बरामदा वस्तुएं क्या क्या हैं, राख है, जले हुए कपड़े हैं वगैरह, इनके अलावा आपको इस कही हुई बात पर भी क्रॉस करना लाजिमी होगा, वरना तो यह एडमिटेड फैक्ट की श्रेणी में आ जाएगा, वह आरोपी का बहुत नुकसान करेगा। ऐसी बातें जो घटना के दौरान कही गई हैं और स्वतः स्फूर्त हैं, अपने आप घटित हो रही हैं, उसी प्रवाह में घटित हो रही हैं, इन्हें रेस गेस्टे कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ लोग इनको रेस जेस्टे भी कहते हैं। ऐसी बातें जो मूल बात के साथ बिल्कुल एकाकार हो गई हैं, उसके साथ ही साथ स्वतः स्फूर्त तरीके से घटित हुई हैं, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वे बातें भी रेलिवेंट फैक्ट बन जाती हैं और उन पर क्रॉस करके उनको भी खंडित किया जाना जरूरी होता है। अभी दिल्ली में एक मामला हुआ था। सिपाही ए पर कथित रूप से महिला सिपाही डब्ल्यू को छेड़ने का आरोप था। महिला सिपाही डब्ल्यू के उकसावे पर एक दूसरे सिपाही बी ने सिपाही ए की गर्दन में 5 गोलियां मार दी और फिर सिपाही बी जिसने गोलियां मारी थी वह महिला सिपाही डब्ल्यू से बोला, मैडम आपने ये क्या करवा दिया, मेरे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और इस पर महिला सिपाही डब्ल्यू बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, कोर्ट तक तुम्हारा साथ दूंगी। ये फैक्ट है अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी गवर्नमेंट दिल्ली, क्रिमिनल अपील नंबर 2390/2010, जो अभी 17 जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का जो सिपाही ए ने कही, सिपाही बी ने कही, महिला सिपाही डब्ल्यू ने कही, इन सब बातों को रेस गेस्टे का हिस्सा बताया है। रेस गेस्टे बिल्कुल एकाकार हो गए फैक्ट, रेस गेस्टे का हिस्सा बताया और इनको रेलिवेंट कहा। यदि आप क्रॉस में इन पर सवाल नहीं पूछते हैं तो ये रेस गेस्टे वाले फैक्ट आपका पीछा करेंगे, आगे तक जाएंगे और आपको सजा दिलवाएंगे, जैसा कि ट्रायल कोर्ट में इन आरोपियों को मर्डर का दोषी मानकर किया गया था। इस अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी गवर्नमेंट दिल्ली में ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को मर्डर की सजा दी थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही माना और तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ट्रायल के दौरान वकील साहब ने गवाहों को क्रॉस करके इन बातों को पहले ही खंडित कर दिया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट की निगाह इन खंडित बातों पर, कौन सी बातों पर, जो रेस गेस्टे की बातें थी, उन रेस गेस्टे की बातों पर जब सुप्रीम कोर्ट की निगाह पड़ी तो उन्होंने आरोपी को मर्डर से बाहर निकाल दिया और कहा कि यह मर्डर का केस नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस है। आरोपी की जान बच गई। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम
उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। किसी बात को रेस गेस्टे का हिस्सा कब माना जाएगा? रेस गेस्टे का हिस्सा माना जाने के लिए उसमें 4 अवयव होने जरूरी हैं। वह बात स्वतः स्फूर्त हो, अपने आप मुंह से निकली हो, किसी ने कोई जोड़ तोड़कर बात बनाकर ना कही हो, तात्कालिकता हो। जब घटना हुई या घटना के आसपास का जो महत्वपूर्ण तथ्य विवाद में है, जब वह तथ्य घटित हुआ तभी यह वाली जो रेस गेस्टे वाली बात है वो भी घटित हो गई। सिपाही ने दूसरे सिपाही को गोली मारी और महिला सिपाही को कहा कि मैडम तुमने तो मुझे मरवा दिया। यह बिल्कुल तात्कालिक बात थी, स्वतः स्फूर्त थी, किसी ने कहा नहीं था कि ऐसा बोलो, तो इसलिए रेस गेस्टे के हिस्से बने। तीसरी आवश्यकता है कि जोड़ तोड़ के लिए आवश्यक समय का अभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज नोटिस दिया और कल आकर आप जवाब दे रहे हैं, तो वह स्वतः स्फूर्त नहीं है, उसमें जोड़ तोड़ का समय मिल गया है। और चौथी बात है कि इन सब बातों के लिए किसी कोरोबोरेशन की आवश्यकता ना हो। इस सिद्धांत और साक्ष्य अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम माने एविडेंस एक्ट की इस धारा के अंतर्गत एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है जिसे आप लोगों ने अपनी एलएलबी के दौरान पढ़ा होगा। वह था रटन बनाम क्वीन। इस मामले में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। उसका कहना था कि गोली दुर्घटनावश चल गई थी, लेकिन जब रिकॉर्ड देखा गया तो एक साक्ष्य यह मिला कि अभियुक्त की पत्नी ने टेलीफोन मिलाया था और टेलीफोन ऑपरेटर लड़की से कहा था कि मुझे पुलिस का नंबर दे दीजिए। ऑपरेटर अभी कुछ भी नहीं कह पाई थी कि जो स्त्री बहुत तकलीफ से बोल रही थी उसने जल्दी से अपना पता बताया और उसकी कॉल कट गई। ऑपरेटर ने आगे पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस जब वहां पहुंची तो स्त्री का शव वहां पर पाया गया। उसके द्वारा टेलीफोन करना और पुलिस की सहायता मांगना या पुलिस का नंबर मांगना उसकी हत्या के उसी एक्ट के हिस्से माने गए और इनको रेस गेस्टे का पार्ट माना गया। यह माना गया कि घबराहट की हालत में उसका टेलीफोन करना उसकी हत्या की आशंका को दर्शाता है। यह घटना दुर्घटनावश नहीं हुई थी। किसी दुर्घटना से पीड़ित होने वाला व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता है कि यह दुर्घटना से पहले ही पुलिस को बुला ले। इसलिए यह दुर्घटना नहीं थी, यह एक हत्या थी, सोच समझकर की गई थी। रेस गेस्टे के सिद्धांत का यही एक लाभ है कि यह न्यायालय को उस वातावरण में घटित हुई प्रत्येक घटना के सभी अवयवों को देखने का मौका और शक्ति प्रदान करता है। एक वारदात जिसमें एक महिला की मृत्यु बंदूक की गोली से हुई पाई गई थी और उस ही केस के रिकॉर्ड पर यह तथ्य भी था कि उस महिला ने घटना से कुछ ही समय पहले चीख कर कहा था कि उसके पास कोई व्यक्ति बंदूक लिए खड़ा था। मृत महिला का यह कथन समय के हिसाब से घटना के इतना निकटतम था कि उसे रेस गेस्टे का हिस्सा माना गया। यानी कि यह बात की थोड़ी देर पहले उसके पास खड़ा दिखाई दिया व्यक्ति उसकी हत्या के तथ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण था। तो हत्या के केस की सुनवाई में इस बंदूक वाले आदमी की बाबत दिया गया एविडेंस भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि यदि ऐसी घटनाएं केस फाइल के रिकॉर्ड पर हों जिन्हें कोर्ट रेस गेस्टे का हिस्सा बना सकता हो, तो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए एक डिफेंस काउंसिल के रूप में आपको क्या करना चाहिए? हमारा जवाब है कि इस रेस गेस्टे वाले एविडेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान खंडित किया जाना चाहिए और सबसे पहले देखिए कि क्या सबूत रेस गेस्टे को मिलकर बना रहे हैं। कोई ललकार है या कोई कृत्य है, कृत्य भी आरोपी का है या पीड़ित का है, और उस कृत्य को किसी बाहर के एविडेंस से कोई कोरोबोरेशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। कोरोबोरेशन कोर्ट प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। केस का फैक्ट है कि जब मैं नुक्कड़ पर पहुंचा तो आरोपी रामू को पीट रहे थे। शोर करने पर अशोक, रामबचन और नीरज भी आ गए और उन्होंने भी आरोपियों को मारपीट करते देखा। यहां एक तरफ तो गवाह कहता है कि मारपीट करने पर शोर किया और शोर करने पर बाकी के गवाह आए, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि बाद वाले तीनों गवाहों ने भी घटना को देखा।
कोर्ट शोर को तथा बाद के तीनों गवाहों को देखने को रेस गेस्टे का हिस्सा मानकर यहाँ 4 आई विटनेस होने की बात कर देता है। ये ध्यान रखिएगा आप, कोर्ट्स में आमतौर से ऐसा होता है और आरोपी को सजा कर देता है। तो अब यहाँ आपको एक डिफेंस काउंसिल के रूप में इस रेस गेस्टे का तोड़ करना होगा। अपने क्रॉस में यह दिखाना होगा, उचित सवाल पूछकर दिखाना होगा कि मारपीट के बाद शोर हुआ, शोर होने के बाद शेष 3 गवाह आए। तो इस तरह बाद के 3 गवाह तो मारपीट गुजर जाने के बाद आए। ये रेस गेस्टे नहीं है, ये तीनों ही आई विटनेसेस भी नहीं है। मारपीट ही नहीं, छेड़छाड़, लूटपाट, दंगा आदि के मामलों में ऐसी बॉर्डरलाइन परिस्थितियां काफी ज्यादा होती हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई रेड्स में भी यही होता है और वहां भी ऐसी ही गड़बड़ियां प्रोसिक्यूशन के द्वारा आमतौर से की जाती हैं। ऐसा भी संभव है कि प्रोसिक्यूशन किसी ललकार के आधार पर रेस गेस्टे का स्वांग करे, लेकिन चतुर डिफेंस काउंसिल उस चक्कर में ना पड़कर उस गवाह के कंडक्ट यानी आचरण पर सवाल करे और दिखाए कि उसका आचरण स्वाभाविक नहीं है। प्रोसिक्यूशन शब्दों के द्वारा रेस गेस्टे क्रिएट करना चाहता था, लेकिन डिफेंस काउंसिल ने आचरण के आधार पर क्रॉस करके उस रेस गेस्टे को भंग कर दिया। पुत्र की गवाही है कि आरोपियों ने ललकारा कि जला दो इसको और मेरे पिता को मारा तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इस रेस गेस्टे स्टेटमेंट को जन्म लेने से पहले ही गवाह से अपने ठेठ वाले सवाल पूछिए। आप पूछिए कि आपके पिता को आग लगाई जा रही थी, लेकिन आपने कोई बचाव करने का बयान नहीं दिया है। आपके हाथों में पिता को बचाते समय लगे जलने के निशान नहीं है। पिता को बचाते समय आपको चोट नहीं आई। और साथ ही सजेशन दे दीजिए कि आपने अपने जलते हुए पिता को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि आप मौका पर मौजूद थे ही नहीं। तोड़ दीजिए इस गवाह को और लोग गया रेस गेस्टे पानी में, साथ गया प्रोसिक्यूशन भी। तो यहाँ अपने कौशल का, कानून का, जानकारी का ऐसा इस्तेमाल करें कि प्रोसिक्यूशन की तो बात दूर है, कन्विक्शन माइंडेड जजेस भी हाथ मसलते रह जाएं और आप अपने आरोपी को सकुशल घर वापस लेकर आएं। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।